जय सिया राम। तो आज मैं आपको पेज बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए फ्यूज़, पेस्टिंग पेपर, फैब्रिक ग्लू और ये स्टोन चाहिए हमें, और ये थोड़े से मिरर चाहिए। इससे हम बहुत सुंदर पैच घर पे बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पेस्टिंग पेपर पर आपको ये पैच बनाना सिखाऊंगी। पेस्टिंग पेपर का जो शाइनिंग वाला पार्ट होता है उसको नीचे रखना है, और जो रफ़ साइड होती है उसको हमें ऊपर रखना है। ये जो रफ़ साइड है इस पे मैं ग्लू लगा रही हूँ। इस ग्लू पे सबसे पहले मिरर राउंड वाला जो मिरर है वो लगा दिया मैंने। उसके बाद फैब्रिक ग्लू, इसके लिए हमें फैब्रिक ग्लू ही यूज़ करनी है, क्योंकि हम सूट हम अगर हम डिज़ाइन करते हैं सूटों पे, हम पेज अगर ये हम जो चिपकेते हैं, तो इसके लिए हमें फैब्रिक ग्लू ही यूज़ कर, इसके अलावा हमें कोई भी ग्लू यूज़ नहीं करनी है। तो अब हमें स्टोन है, ये स्टोन हम टूथपिक का यूज़ कर सकते हैं। आप टूथपिक से, ये जो स्टोन है थोड़े से हैवी होते हैं तो इसमें आ नहीं रही। अगर टूथपिक से आपसे नहीं लगाई जाए तो आप ये 7000 ग्लू की जो पिन होती है उससे भी आप स्टोन चिपका सकते हैं। इससे में थोड़े हमें बहुत परेशानी हो रही है। मेरे को इन टूथपिक से मेरे को स्टोन लगाने की आदत नहीं है। मैं ज़्यादातर हाथ का यूज़ करती हूँ। स्टोन लगाने के लिए मैं ज़्यादातर हाथ का यूज़ करती हूँ। मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है हाथ से मिरर स्टोन चिपकाने का, थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं ज़्यादातर इसका ही यूज़ करती हूँ, हाथों का यूज़ करके मैं। और आपसे अगर हाथ से नहीं लगाया जाए तो आप टूथपिक का यूज़ कर सकते हैं। टूथपिक अगर आपके पास नहीं हो तो 7000 ग्लू की जो पिन होती है उससे आप ये स्टोन वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद हमने ग्लू जो कॉर्नर में साइड जो है वहाँ पे हमने ग्लू लगानी है। ये ग्लू हम मिरर के लिए लगा रहे हैं। इस पे फिर हमें इस पे मिरर लगाने हैं। मिरर हम हाथ से लगाएं तो बहुत अच्छे तरीके से लगेंगे। इसके लिए हमें कोई पिन या टूथपिक का यूज़ नहीं करना है, हाथ से अच्छी सेटिंग आती है इसकी। देखो कैसे लगा रही हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। आप घर पे बहुत ही सुंदर तरीके से पैच तैयार कर सकते हैं, और इन पैचों को सूटों पे लगा के एक डिज़ाइनर ड्रेस भी रेडी करवा सकते हैं। ये देखो बहुत ही सुंदर स्टार ये बन रहा है। इससे मैंने इस तरह के पैच रेडी करके एक साड़ी तैयार की थी, तो आप इसको साड़ी पर भी यूज़ कर सकते हैं, साड़ी भी वेयर कर सकते हैं। तो एक पैच मैंने वो बकरम पे, पेस्टिंग वाले बकरम पे लगाया था, और ये मैं जो फ्यूज़ होती है, जो सूटों में नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमें जो फ्यूज़ यूज़ करते हैं, ये वाली फ्यूज़, इस पे मैं एक डिज़ाइन बना रही हूँ। इस पे जो हम ये पैच बनाएंगे ये बहुत ज़्यादा आसान बनेगा, और इसकी कटिंग भी आसानी से हो जाती है, और ये किसी भी फैब्रिक पर आसानी से पेस्ट हो जाती है। इस तरह जो फैब्रिक है, फ्यूज़ पे जो बनाए हुए पेज है, वो बहुत ही ज़्यादा इजीली वो पेस्ट हो जाते हैं। अगर आपने कोई नेट फैब्रिक में कोई सूट या साड़ी डिज़ाइन करानी हो तो इस पे इस तरह के पेज आपको बनाने चाहिए। ये देखो कितना सुंदर ये तैयार हो जाता है। नीचे मैंने थोड़ी डिब्बी रख लिया, जिसकी वजह से ये थोड़े से चिपकाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये देखो
अब इसको हमने 2 पैच तैयार कर लिए। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए डाल के रख देना है। फिर आपको मैं ये राइनस्टोन चैन है, इसका एक अच्छा सा सुंदर सा पैच बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें हाफ बीड चाहिए। ये जो हाफ बीड है इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और राइनस्टोन चैन की भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले राउंड सर्किल हमने एक मिरर लेना है, ये मिरर लगा दिया। उसके बाद इस मिरर के नाप के एक राइनस्टोन चैन है, इसको आप पहले भी नाप के कटिंग करके रख सकते हैं। इसको पहले हम अगर कटिंग कर दें तो बाद में इसको लगाने में आसानी, पेस्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो कटिंग भी आसानी से हो जाता है। तो इसके हमने ये राउंड सर्किल में राइनस्टोन चैन लगा दी। इसके बाद हम फैब्रिक ग्लू से एक जो राउंड बनाएंगे, इसको हमने टूथपिक से सेट कर दिया। इसके बाद फैब्रिक ग्लू यूज़ किया, उससे हमें राउंड सर्किल में थोड़ा फैब्रिक ग्लू लगा लेना है। अब हमें ये जो स्टोन है, ये जो मोती है, पर्ल है, इनको लगाने के लिए हमें टूथपिक की ज़रूरत पड़ेगी। टूथपिक से बहुत ही इजीली, आसानी से ये लग जाते हैं। ये देखो कितने सुंदर तरीके से, इसकी सफाई भी बहुत अच्छी आती है, और ये इधर उधर कहीं भागते भी नहीं हैं। टूथपिक से बड़ी आसानी से ये इस पर सेट हो जाते हैं। मिरर और स्टोन है होते हैं जो टूथपिक से उठाए नहीं जाते, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए उनको चिपकाने के लिए मैं अपने हाथों का यूज़ करती हूँ और इस हाथों से लगाती हूँ। और ये जो मोती है ये टूथपिक से बड़ी आसानी से लग जाते हैं। देखो कितना सुंदर ये राउंड सर्किल होकर तैयार हो रहा है। ये देखो, आप सिंपल ऐसा भी रेडी कर सकते हैं पैच, और अगर इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहें तो एक राइनस्टोन चैन का सर्किल एक और राउंड लगा के इसको हम थोड़ा सा बड़ा साइज़ बना सकते हैं। ऐसा भी वैसे बहुत सुंदर लग रहा है। इसके नाप मेज़रमेंट करके मैंने इसको चैन पहले मैंने कटिंग करके रख ली थी। अब इसको टूथपिक से सीधी कर सकते हैं, और इसकी सेटिंग टूथपिक से इसकी सेटिंग बहुत अच्छी होती है। ये देखो कितना सुंदर हमने राउंड सर्किल में पैच तैयार कर दिया। इससे हम सूट पे भी लगा सकते हैं, ड्रेसों पे भी लगा सकते हैं, इसकी हम राखी भी बना सकते हैं। अब रक्षाबंधन का फेस्टिवल आ रहा है, तो ये पैच तैयार करके हम एक सुंदर सी घर पे राखी भी तैयार कर सकते हैं। फिर हमने इसकी कटिंग की। ये जो बकरम है पेस्टिंग वाली, इसको थोड़ी सी कटिंग करने में थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत सावधानी से हमें करना पड़ता है। और पेस्टिंग पेपर वाली है जो, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है कटिंग करना। पेस्टिंग वाला ये जो है ना, ये जो बहुत आसानी से इसकी कटिंग हो जाती है। आप पहले राउंड सर्किल कट करके उसके ऊपर, अगर वो उसके ऊपर भी आप बाद में पेस्ट कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसा आप कर सकते हैं। इसके बाद कैंडल लिया, कैंडल को जला के ये जो साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो इसका है, पेस्टिंग पेपर जो एक्स्ट्रा है, वो इसको निकाल लिया। इसके बाद ये सुंदर से पैच तैयार हो गए। ये जो फ्यूज़ वाला जो हमने पैच तैयार किया, इसके हम ये बोझा सुंदर बना है। और ये राउंड सर्किल वाला भी हमने कटिंग करके एक अच्छी सी शेप में पैच तैयार कर लिया है। इससे आप बहुत सारे पैच रेडी करके साड़ी डिज़ाइन घर पे कर सकते हैं कम प्राइस के अंदर। बहुत ही अच्छी साड़ी घर पे रेडी होती है। ये देखो कितने सुंदर पैच तैयार करे हैं।